सुनो जी, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें पूरी तरह डूब जाती हूँ। काश तुम कुआं खोदती तो कितना अच्छा रहता। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीबी मिल जाए तो आदमी के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश अपने आप पैदा हो जाती है, और ये पैर दबाना तो आम बात है। अरे जो लोग कुंभ नहीं जा पाए वो उदास न हो, वो लोग भी अपनी अपनी पत्नियों की तारीफ करके पुण्य कमा सकते हैं। यार ये बता, ये साड़ू भाई किसे कहते हैं? साड़ू भाई किसे कहते हैं? अरे जब दो लोग एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो उन्हें ही साड़ू भाई कहते हैं। गर्मी आ गई है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, पानी ज्यादा पीना, खाना कम खाना, और सबसे ज्यादा जरूरी है सर को धूप से बचाना, क्योंकि भूसे में जल्दी आग लगती है। वो कौन सी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है? गरम करने पे तो पिघलती है सारी चीजें। ऐसी चीज बताओ जो गर्म करने के बाद जम जाए। ऐसी कौन सी चीज है गरम करने पे जम जाए? नहीं पता। कमेंट में बताओ। सुनो जी, चलो ना आज को एक डरावनी फिल्म देखते हैं। ठीक है, अलमारी से अपनी शादी का डीवीडी निकाल लो। एक बात पूछें? पूछिए। आप इतना कम खाना क्यों खाती हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। लगता है अब आधा हिंदुस्तान पाप मुक्त हो जाएगा। अरे यार, मैं जिसके पास भी हालचाल पूछने के लिए फोन लगा रहा हूँ तो वो भी बोल रहा है, भाई मैं अभी प्रयागराज में हूँ। दोस्तों, बीबी के इशारों पे कभी नहीं चलना चाहिए। हाँ सुनो, अरे कहाँ हो? अरे यहीं पे हूँ, आ रहा हूँ। दोस्तों, अभी तो बीबी बुला रही है, बाकी का ज्ञान मैं वापस आकर देता हूँ। एक आदमी शराब पीते पीते रोने लगा तो उसका दोस्त पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो आदमी बोला, यार जिस लड़की को भूलने के लिए पी रहा था उसका नाम ही याद नहीं आ रहा। सुनो, हाँ? लड़कियों से ज्यादा तो आजकल भाभियां सच्चा प्यार कर रही हैं। और तुम ये क्यों भूल रहे हो कि वो ड्रम में भी जमा देती है? अच्छा हुआ श्री राम जी वानर सेना लेके गए थे। अगर इंसानों को लेके जाते तो सोने की लंका देखकर आधे तो साले रावण के पक्ष में हो जाते। दोस्तों, अगर मैं लक्ष्मण भगवान जी की जगह होता तो सुपनखा के प्रपोजल को कभी नहीं ठुकराता, उससे मैं शादी कर लेता और पूरी दुनिया को बताते फिरता कि महान शक्तिशाली रावण का मैं जीजा जी हूँ। एक मालिक ने अपने कर्मचारी से कहा, काम पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? तो कर्मचारी बोला, सर शादी के बाद दिमाग सही नहीं रहता। तो मालिक बोला, अच्छा तो शादी से पहले कैसा था? तो कर्मचारी बोला, तब दिमाग था ही नहीं, तभी तो शादी कर ली। तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तो फिर इंग्लिश बोल के दिखाओ। इंग्लिश बात कुछ समझ। लोग कहते हैं कि कलयुग में अच्छे लोग नहीं मिलते। अरे एक बार मुझसे आकर मिलिए, आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। मैंने कर्म करे। सुनो, हाँ? मेरा सर दर्द कर रहा है, आओ जरा दबा दो। ठीक है, आती हूँ, दबा देती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, तुम हमेशा अपने भाई और बहन की बड़ाई करते रहते हो, और जब सर में दर्द होता है तो मैं ही काम आती हूँ। अरे पागल, सर भी तुम्हारे कारण ही तो दर्द करता है। ताजमहल इस बात का गवाह है कि औरतें मरने के बाद भी मर्द की जेब खाली करवा सकती हैं। अरे अब भारत को फाइनल जीतने का एक आसान तरीका, टीम इंडिया बस ये सोचे
कि सामने न्यूजीलैंड नहीं बल्कि साला पाकिस्तान है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अपनी बीबी रोए तो सर में दर्द होता है और दूसरे की बीबी रोए तो साला दिल में दर्द होता है। सुनो जी, कुछ चीजें सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है, लेकिन फिर भी उसे करनी ही पड़ती है। हाँ, जैसे कि शादी। सुनो जी, कल जो भिखारी आया था वो बहुत कमीना था। क्यों? अरे कल मैंने उसको खाना दिया था और आज वो कमीना मुझे किताब दे के गया है। अरे कौन सा किताब दे के गया है? यही कि खाना बनाना सीखे। एक होटल में पति पत्नी दोनों खाना खा रहे थे, तो खाना खाने के बाद पत्नी पति से बोली, सुनो जी, अरे वेटर को टिप दे दो। तो पति बेचारा वेटर के कान में धीरे से बोला, सुनो भैया, अगर जिंदगी में खुश रहना है तो भाई कभी शादी मत करना। अगर आपको लगता है कि आपकी बीबी आपसे बहुत प्यार करती है तो खाना खाने के बाद टंगे हुए पर्दे से अपना मुंह पोंछ कर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीबी आपसे कितना प्यार करती है। जिस लड़के की शादी के लिए लड़की देखने उसका पूरा खानदान जाता है, अरे वही लड़की शादी के बाद अकेले ही उसके पूरे खानदान को देख लेती है। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों? ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? क्या भाई इतना उदास क्यों है? अरे भाई गए थे आधार कार्ड बनवाने, मोबाइल नंबर मांग रहा था। हाँ तो दे देता। अरे भाई सिम नहीं है। हाँ तो पहले सिम खरीद लो ना। अरे भाई सिम लेने गए थे तो वहाँ पे आधार कार्ड मांग रहा था। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे ना प्रेम पायो और ना ही धन पायो, साली एक बीबी पायो और उसमें भी दिमाग कम पायो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये औरतों के पैर दबाना मोहब्बत है या गुलामी? ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। रात में सोने से पहले जब मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद करता हूँ तो साला ऐसा लगता है कि जैसे दुकान का शटर डाउन कर रहा हूँ। यार ये बता, दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा बार फूलती है फिर भी उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है? अरे यार, घरवाली का थोबड़ा। हेलो। हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मेरे पीछे गली गली के लड़के दीवाने हैं, पर मैं रोड के किनारे रहता हूँ। एकदम उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सुनो, हाँ? तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। हाँ? तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ। सुनो, हाँ? तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो और मुझे देखो, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। अरे मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क होता है।